मेरे YouTube पे एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। 27 जुलाई से शनिदेव वक्री रहेंगे और 11 दिसंबर तक ये वक्री अवस्था रहेगी। लगभग 138 दिन का ये पीरियड है। कहने को तो ये सामान्य खगोलीय घटना है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब सूर्य से थोड़ा सा दूर चला जाता है तो वो वक्री हो जाता है। जब हम कुंडली बनाते हैं तो आपको दो ग्रह सूर्य के करीब नजर आते हैं, एक बुध और एक शुक्र। ये आपको नंगी आंख से भी नजर आ जाते हैं आसमान में, क्योंकि ये इनर सर्कल के प्लैनेट हैं। इन्हें अंतरीय ग्रह कहा जाता है, यानी कि ये इनर सर्कल के प्लैनेट हैं। ये आपको नंगी आंख से नजर आते हैं। ये सूर्य के इर्द गिर्द रहते ही वक्री हो जाते हैं। लेकिन मंगल, गुरु और शनि ये आउटर सर्कल के प्लैनेट हैं। ये जब सूर्य से लगभग 120 डिग्री की दूरी पर चले जाते हैं तो ये वक्री हो जाते हैं। किसी भी कुंडली में यदि सूर्य से मंगल, शनि या गुरु की जो स्थिति है वो 5वें भाव में भी होगी तो भी वो वक्री हो जाएगा। यानी कि यदि किसी की सूर्य कुंडली बनाएंगे तो सूर्य से 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें भाव तक भी हो कोई ग्रह तो वो नंगी आंख से देखकर बताया जा सकता है कि ये वक्री अवस्था में हो सकता है। 5वें को तो खैर हम थोड़ा सा दे सकते हैं कि एज हो सकता है कि मान लीजिए सूर्य 29 डिग्री का पड़ा है और 5वें भाव में शनि 1 डिग्री का पड़ा है, तो वैसी अवस्था में शायद वक्री नहीं होगा। लेकिन यदि सूर्य की डिग्री कुछ कम है, 15 डिग्री के आसपास है, और इधर शनि भी 15 डिग्री का है 5वें या 9वें भाव में, तो वो वक्री ही होगा। अदरवाइज 6ठे, 7वें, 8वें भाव के प्लैनेट सूर्य के सामने हो तो वक्री होते हैं। किसी भी कुंडली में इसकी स्थिति पता लग सकती है। अब शास्त्र कहता है कि जो वक्री ग्रह है उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि सामान्य चाल में जो वो प्लैनेट मूव कर रहा होता है तो वो दोबारा से उसी चाल में आने की कोशिश करता है। तो कोशिश करता है तो वो अपना बल ज़्यादा लगाता है। मान लीजिए एक रबड़ है, उसको पुल कर दीजिए तो रबड़ जैसे ही आप छोड़ेंगे तो वो दोबारा उस स्थिति में आने की फोर्स के साथ प्रयास करती है। तो ऐसी स्थिति है, तो इसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। तो चेष्टा बल जब ग्रह का बढ़ता है तो वो अपने अच्छे या खराब दोनों तरह के फल करने के लिए ज़्यादा जो है वो पावर लगाता है, ज़्यादा फोर्स लगाता है। तो अब ये जो वक्री अवस्था है शनि की, इसका आपकी राशि के ऊपर क्या असर पड़ेगा ये वीडियो में आपको आगे बताएंगे। तो ये जो शनि की वक्री अवस्था है इसका किन राशियों के ऊपर असर पड़ेगा ये वीडियो में आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो यदि आपकी राशि तुला है, यदि आपकी राशि मिथुन है, तुला है और कुंभ है, और आपका जन्म आर्द्रा नक्षत्र यानी कि राहु का आर्द्रा नक्षत्र, उधर तुला में यदि चले जाएंगे तो स्वाति नक्षत्र आएगा, और कुंभ में यदि चले जाएंगे तो आपका आएगा शतभिषा नक्षत्र। इन नक्षत्रों में हुआ है और आपकी एज 30 से 50 है, तो आपके ऊपर इस समय शनि की महादशा चल रही है। आप अपनी कुंडली चेक कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि आपके ऊपर महादशा शनि की चल रही है। ये दो कंडीशंस लागू होती हैं, एक एज 30 से 50, एक राहु के नक्षत्र का जन्म। इनके ऊपर इस समय शनि चल रहा है। तो जब शनि चल रहा है तो आपका दशानाथ यानी कि आपका रूलिंग प्लैनेट यदि वक्री हो गया है तो उसका क्या फल मिलेगा, तो ये डिपेंड करेगा आपकी कुंडली में शनि की स्थिति के ऊपर। वैसे तो यदि मिथुन राशि देखेंगे तो मिथुन राशि के लिए शनि मित्र होता है, क्योंकि ये बुध की राशि है। यहाँ पर यदि हम शनि देखेंगे तो शनि की जो मूल त्रिकोण राशि है वो आपके भाग्यस्थान में आ जाएगी, कुंभ राशि। यदि तुला राशि देखेंगे तो तुला राशि के लिए शनि योगा कारक हो जाता है, क्योंकि तुला राशि के लिए शनि की मकर राशि 4th हाउस में आती है और शनि की कुंभ राशि 5th हाउस में आती है। एक केंद्र और एक त्रिकोण दोनों भावों का स्वामी होकर शनि योगा कारक हो जाता है। तीसरी राशि कुंभ है जिसके लिए शनि राशि का स्वामी ही है। तो यदि राशि का स्वामी है तो अपने घर का नुकसान तो नहीं करेगा, लेकिन यदि वो पीड़ित अवस्था में बैठा हुआ है, अष्टम या 12 में बैठा है, तो वो दिक्कत कर सकता है। इन तीनों राशियों के लिए यदि शनि अष्टम या 12 में नहीं है तो आपको वो अच्छे फल कर सकता है। तो क्या फल करेगा, सबसे पहले तो देखेंगे कि आपके लिए मिथुन राशि के लिए क्या फल रहेगा। तो मिथुन राशि के लिए चूंकि शनि भाग्यस्थान का भी स्वामी है, हालांकि शनि अष्टम का भी स्वामी है, लेकिन भाग्यस्थान के फल अल्टीमेटली ज़्यादा कर जाएगा। यदि वो केंद्र या त्रिकोण में पड़ा हुआ है तो वो आपके लिए आपको अध्यात्म की तरफ ज़्यादा ले जाएगा। आपका जो है वो वक्त जो है वो थोड़ा सा बेटर होना शुरू हो जाएगा, भाग्य साथ देना शुरू करेगा और आपको अष्टम के अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। अष्टम के अच्छे फल कौन से होते हैं,
अष्टम भाव से रिसर्च देखी जाती है, जितने भी स्टूडेंट रिसर्च से रिलेटेड स्टडी करते हैं अष्टम भाव से छुपा हुआ धन देखा जाता है। जितने भी लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी कमाई से अलग दूसरी कुछ अनएक्सपेक्टेड कमाई आ जाती है, वो कमाई जो है वो मिथुन राशि के जातकों को इस अवधि में हो सकती है, क्योंकि आपका दशानाथ और अष्टम का लोड वक्री अवस्था में है, उसका चेष्टा बल बढ़ा हुआ है, वो इसके फल ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करेगा, भाग्यस्थान के फल बेटर करने की कोशिश करेगा, धार्मिक यात्राएं करवा सकता है। यहाँ पर आपको कर्म के फल जो है वो अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं। बाकी जहाँ पर आपकी कुंडली में बैठा हुआ है शनि की जो स्थिति है, वो अल्टीमेटली उस भाव के भी अच्छे फल कर जाएंगे, और इसके अलावा इन दो राशियों के अच्छे फल करेंगे, दो भावों के, अष्टम और नवम भाव के अच्छे फल करेंगे जब वो वक्री अवस्था में आएंगे। ये वक्री अवस्था 138 दिन की है। अब यदि तुला राशि की बात करते हैं तो तुला राशि के लिए चौथे और पांचवें दोनों भावों के अच्छे फल होंगे, क्योंकि चौथा भाव जो है वो आता है सुख स्थान। यहाँ से हम प्रॉपर्टी की क्रिएशन की बात करते हैं, एसेट की क्रिएशन की बात करते हैं, किसी ने फ्लैट लेना है, किसी ने मकान लेना है, किसी ने प्लॉट लेना है, तो ये सारा फोर्थ हाउस से आता है। तो इस अवधि के दौरान शनि के वक्री अवस्था में रहने के दौरान आपको इन चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है। पंचम संतान का भाव होता है, बुद्धि विवेक का भाव होता है, इजी गेंस का भाव होता है। तो पंचम भी एक्टिवेट हो जाएगा जब शनि वक्री अवस्था में, हालांकि आपका तो दशा ही शनि की चल रही है, तो इन दोनों भावों के शनि अच्छे फल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका शनि अष्टम और 12 भाव में नहीं बैठा है। यदि अष्टम और 12वें भाव में है तो आपको उसकी रेमेडीज करनी चाहिए, वो रेमेडीज मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। और तुला राशि के लिए जिस भाव में आपके शनि बैठे हैं वहां पर आपके अच्छे फल कर जाएंगे। ये रहेगी शनि की स्थिति तुला राशि के लिए। और यदि हम देखते हैं शनि की जो अपनी राशि है कुंभ है, तो अल्टीमेटली कुंभ राशि का स्वामी इस समय ट्रांजिट में यदि हम देखते हैं तो गोचर में जो वो जा रहा है 12वें भाव में, दूसरे भाव में, तो धन भाव में बैठा हुआ है। अल्टीमेटली धन भाव के फल तो उसको गोचर के शनि को करना ही है, लेकिन दशा का शनि कहां पर है, आपका चार्ट का शनि कहां पर है, वो जहां पर भी विराजमान है उस भाव के अच्छे फल करेगा, लगन के अच्छे फल करेगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आपके जो है वो वृद्धि होगी। चूंकि शनि आपकी कुंडली में 12वें भाव के भी स्वामी बनते हैं, वहां पर मकर राशि पड़ी है शनि की, तो अल्टीमेटली विदेश से संबंधित फल आपको अच्छे मिल सकते हैं। यदि आपका इमिग्रेशन से संबंधित काम है, यदि आपका फॉरेक्स से संबंधित काम है, यदि आपका कोई काम ऐसा है जहां पर आप एमएनसीज के लिए काम करते हैं, तो अल्टीमेटली 12वें भाव के अच्छे फल मिल सकते हैं। विदेश में यात्रा हो सकती है, आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा बेटर हो सकता है, और आपको अल्टीमेटली धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी इस समय धन भाव से गोचर कर रहा है। तो ये एक स्थिति रहेगी कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो ये तीन राशियां ऐसी हैं जिनके ऊपर शनि की महादशा चल रही है और शनि वक्री हो गए हैं। तो यदि आपकी कुंडली में शनि खराब है, यदि स्थिति खराब है शनि की, आपका शनि 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, या राहु केतु एक्सिस में है, हालांकि छठे का अच्छा होता है, लेकिन यदि अष्टम 12 में है, राहु केतु एक्सिस पे है, मंगल के साथ है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो आपको शनि की कुछ रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। शनि की रेमेडीज क्या हो सकती है? मान लीजिए आप ऑफिस में काम करते हैं और ऑफिस में आप सीनियर हैं, आपके सबॉर्डिनेट जो हैं वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं, शनि लेबर क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। लेबर क्लास को कुछ ना कुछ थोड़ा सा सरप्राइज देते रहें, ये आपका शनि के फल को अच्छा करता है। यदि आप फैक्ट्री के ओनर हैं, आपके अंडर जितनी भी लेबर काम करती है वो सारी सैटर्न को रिप्रेजेंट करती है, तो आप अपनी लेबर को कुछ ना कुछ सरप्राइज शनिवार के दिन कुछ ना कुछ ट्रीट के रूप में या कुछ सरप्राइज के रूप में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जिससे लेबर को फ़ायदा हो वो कर सकते हैं। अदरवाइज शनि के दान के रूप में क्या कर सकते हैं आप, जो काली उड़द की दाल होती है वो शनिवार के दिन शाम के समय करनी चाहिए। जब ये दान करेंगे तो आप अपने नाम का, नक्षत्र का, गोत्र का, राशि का संकल्प लेंगे। संकल्प लेने के बाद जिस मकसद से ये दान किया जा रहा है उस मकसद को मन में धारण करेंगे। ये दान राजसिक दान कहलाता है जो हम संकल्प लेकर करते हैं। तो दान हमेशा शनि का दान शाम के समय करेंगे। और इसके अलावा यदि बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है शनि की, तो एक बार शनि शिंगणापुर में जाकर दर्शन जरूर करने चाहिए। शनिवार के दिन आपको शनि आरती में या शनि के यज्ञ में भाग जरूर लेना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।